Welcome to C World. Today our topic is based on the C language. First of all, I would like to inform you that my name is Rachel and I created this channel based on the C world. C is nothing but a computer. आप सबको पता है इन दिस जनरेशन अगर आप कुछ बनना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं या फिर कुछ करना चाहते हैं तो बिना कंप्यूटर के अलावा आप कुछ नहीं कर पाते। हर एक प्लेटफॉर्म में हर एक चीज़ में आप देख सकते हैं कंप्यूटर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मशीन, यानी कि विदाउट कंप्यूटर यू कांट सर्वाइव। तो इसलिए मैंने ये सी वर्ल्ड यानी कि सी वर्ल्ड चैनल को क्रिएट किया हूँ, क्योंकि आप आगे जाके मेरे थ्रू या फिर इस चैनल के थ्रू आपको कि जितना हुए उतना हेल्पफुल हो जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सी प्रोग्रामिंग के ऊपर फोकस किया हूँ। ये C program is nothing but a C language. This is nothing but you all know. It is a basic language in the C world, in the computer world, where we are going to see the introduction of the C programming. C is a powerful general purpose programming language. C is nothing but a powerful. It is a powerful general purpose programming language. आजकल कोई भी अगर आप कोडिंग करना चाहते हैं, स्मॉल या छोटा छोटा कोडिंग करना चाहते हैं तो आप ना सी सी लैंग्वेज से स्टार्ट करेंगे तो आगे जाके आपको दूसरे दूसरे लैंग्वेजेस इजीली अंडरस्टैंड होता है। फॉर एग्जांपल अगर आप सी प्रोग्रामिंग अच्छी तरह सीखेंगे, पूरा 100% इसके ऊपर फोकस करेंगे तो आगे जाके पाइथन, जावा और HTML दूसरे दूसरे ऐसे लैंग्वेजेस है जो आप इजीली सीख सकते हैं। तो इसीलिए इसको पावरफुल लैंग्वेज कहते हैं, क्योंकि ये बेसिक लैंग्वेज है। इसमें आप थरो होना तब जाके आगे के लैंग्वेजेस को आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। So apart from that, we can see C is used in web browsers like Google, Chrome's, and Firefox, database management systems like MySQL, and 100 other applications. आप देख सकते हैं C program या C language is used in our day-to-day life. ये Google Chrome में यूज़ कर सकते हैं या फिर database management system like MySQL. So C is taught as the first programming language for many beginners. कोई आप बिगिनर्स हैं, मैं कोडिंग सीखना चाहता हूँ, मैं कोडिंग सीखना चाहती हूँ, तो आप सी प्रोग्राम के ऊपर फोकस करो, सी लैंग्वेज के ऊपर फोकस करो। आगे जाके आपको दूसरे लैंग्वेज के ऊपर इजीली अंडरस्टैंड होने को हेल्प कर सकता है ये सी। तो दिस इज बिकॉज लर्निंग सी हेल्प यू टू अंडरस्टैंड हाउ द सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर इंटरेक्ट विथ ईच अदर। अगर आप कोडिंग में अगर आपको अंडरस्टैंड नहीं हो रहा, कोडिंग का मतलब नहीं समझ में आ रहा, तो आप इजीली सी लैंग्वेज सीख लो। जब आप सी लैंग्वेज सीखेंगे तब आपको पता चलेगा कि सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर का इंटरेक्शन रिलेशनशिप कैसा होता है और कैसा स्टेप्स रहते हैं, कैसे हमें ह्यूमन लैंग्वेज में ये कोडिंग कन्वर्ट करते हैं। ये सब आपको समझ में आ जाएगा विद द हेल्प ऑफ सी प्रोग्रामिंग। This course is a great introduction to C programming, and that in the most interactive way possible. First of all, यहाँ पर हमने 3 स्टेप्स देख सकते हैं। जब हम कोडिंग सीखने के लिए ट्राई करेंगे तो आपको 3 स्टेप्स याद रखना। फर्स्ट, लर्न अ कॉन्सेप्ट। एक कॉन्सेप्ट है जिसके ऊपर आपको 100% बेस्ट देना और उसके ऊपर आपका एक ही कोशिश रहना, एक ही फोकस रहना कि मैं कोडिंग सीखना चाहती हूँ, कोडिंग सीखना चाहता हूँ। तो एक कॉन्सेप्ट लो, एक टॉपिक लो, उसके ऊपर 100% दो। फॉर एग्जांपल अगर आप कोडिंग में फॉर एग्जांपल आप एक स्टूडेंट्स का डिटेल बनाना है, स्टूडेंट का लिस्ट बनाना है या फिर डेटा एंट्री करना है, तो आपको विदाउट कोडिंग आप नहीं कर पाते। तो अगर आपको करना है तो डेटा के हर एक स्टेप्स को परफेक्टली आप क्या करना, अंडरस्टैंड करना, उसको एडिट एंड रन द कोड। अपना खुद का एक बार अगर आपने किसी का कोडिंग को अगर आप परफेक्टली प्रैक्टिस किया है, किसी ने हेलो वर्ल्ड के ऊपर कोडिंग बनाया है, अगर किसी ने एरिया ऑफ अ सर्कल या फिर रेडियस के ऊपर
सरकमफ्रेंस के ऊपर कौन से भी कोडिंग ले लो, अगर उसके ऊपर कोई तो किसी ने कोडिंग बना के अगर अपलोड किया है, यूट्यूब ने अपलोड किया, गूगल में, तो आप उसके ऊपर फोकस करो, अपना प्रैक्टिस करो, जितना हुआ उतना प्रैक्टिस करो, फिर जाके अपना खुद का एक प्रोग्राम बनाओ, ताकि उसमें अपना खुद के एक एक पॉइंट एक एक जगह पर आपका एडिट करके रन द कोड, तब उसके ऊपर आप प्रैक्टिस करेंगे, तो आप क्या करेंगे, आप रियल टाइम में परफेक्ट हो जाएंगे। प्रैक्टिस व्हाट यू हैव लर्न इन रियल टाइम। जो भी आप पढ़े हैं, जो भी आप सीखेंगे कोडिंग, वो प्रैक्टिस करो, और आगे जाके जितना हुआ 100 प्रोग्राम्स, तब क्या क्या बाय द एंड यू विल राइट हंड्रेड्स ऑफ प्रोग्राम्स विदाउट एंड बिकम कंफर्टेबल राइटिंग कोड। तब जाके आपको कंफर्टेबल कोडिंग बनाना या फिर टाइप करना आपको समझ में आएगा। योर फर्स्ट सी प्रोग्रामिंग, जब आप बैठेंगे सी कोडिंग करना है, मुझे कोडिंग करना है, या फिर आप ऐसे सोचेंगे कि मैं सी प्रोग्राम से ही स्टार्ट करना चाहती हूँ, तो आप एक ही फोकस करना कि आपका फर्स्ट प्रोग्रामिंग हेलो वर्ल्ड के ऊपर रहना। आप देखेंगे कोई भी लेक्चर सी प्रोग्रामिंग सिखाने वक्त वो फर्स्ट फोकस करता है हेलो वर्ल्ड के ऊपर। क्यों हेलो वर्ल्ड को इतना इम्पोर्टेंस देते हैं? क्योंकि ये एक बेसिक कोडिंग है, या फिर हम कह सकते हैं इजीली ग्रैब करने वाला कोडिंग है, जो कोई भी टीचर्स, कोई भी लेक्चर्स आपको यही सिखाएंगे कि आप कोडिंग करते वक्त स्टार्टिंग में हेलो वर्ल्ड को एग्जीक्यूट करके दिखाओ, हेलो वर्ल्ड को प्रोग्राम कोड करके दिखाओ। यहाँ पे क्या है बोले तो एग्जांपल इंक्लूड, हेलो वर्ल्ड कैसा बनाया है, कोडिंग कैसा है, आप देख सकते हैं 1 2 3 4 स्टेप्स में ही खत्म हो जाता। इसमें इंक्लूड, हैशटैग इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, इंट मेन, उसके अंदर स्टेटमेंट, फ्लावर ब्रैकेट में हम ब्रेसेस में देख सकते हैं, यहाँ पे आपसे देख सकते हैं स्टेटमेंट है, printf एंड रिटर्न आर द टू स्टेटमेंट्स विच से अबाउट द हेलो वर्ल्ड। आपने प्रिंट किया है हेलो वर्ल्ड और रिटर्न में डाले हैं 0, तो अब जब क्लोज करेंगे ब्रेसेस, तो आपका आउटपुट आ जाता है हेलो वर्ल्ड। आपको समझ में आया होगा। डोंट वरी अबाउट द कोड, अगर आपका गलत हुआ तो भी रन कोड बटन दबाने के बाद अगर आपका हेलो वर्ल्ड नहीं आया, तो भी आप डोंट वरी। सीखते वक्त आपको अगर थोड़ा भी प्रॉब्लम्स या फिर एरर्स दिखा रहे, तो आप कोशिश करो। स्टार्टिंग कोडिंग में आपको बहुत प्रॉब्लम्स आती कि फॉर एग्जांपल अगर आपने फुल स्टॉप नहीं डाले, कॉमा नहीं डाले, सेमी कॉलर नहीं डाले, ब्रेसेस ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट नहीं डाले, कुछ भी नहीं डाले, तो आपको एरर आएंगे। तो उस एरर को समझने की कोशिश करो। उस एरर में आपको ये बताने का कोशिश करता है कि ये गलत है, तो वो गलत है, आप उसके ऊपर फोकस करना और जाके प्रोग्राम को फिर से रिपीट करके उसको ट्राई करना। तब अगर आपका एरर क्लियर हुआ और अगर आपका कोडिंग हेलो वर्ल्ड आया, तो आप समझ लो कंग्रेचुलेशन कि आप जो भी किए सक्सेसफुली रन योर फर्स्ट प्रोग्राम। जब आपका फर्स्ट प्रोग्राम रन होता, तो मैं मेरे तरफ से तो आप सबको हैप्पीली कंग्रेचुलेशंस बोलूँगी अगर आपका फर्स्ट प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है तो। अगर नहीं हुआ तो ट्राई करो, क्योंकि ट्राई ट्राई बट डोंट क्राई इज अ वर्ड इटसेल्फ इज सेइंग कि कोशिश करना, क्योंकि कोशिश करने वाले का कोई भी हार नहीं होता। द कोड अबाउट शो द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द सी प्रोग्रामिंग, और आगे का हम देखेंगे बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्रामिंग। एज वी हैव सीन फ्रॉम द लास्ट एग्जाम्पल, a C program requires a lot of lines even for a simple program। आप देख सकेंगे जब आप कोडिंग करेंगे तो C प्रोग्राम के ऊपर, अगर आप लैंग्वेज सी प्रोग्राम लैंग्वेज के ऊपर अगर कोडिंग करने के लिए जाएंगे, तो आप देख सकते हैं कि बहुत सारे लाइन्स रहते हैं। इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच से लेकर रिटर्न 0 तक कितने सारे आते, प्रिंटफ आ जाते, स्कैनफ आ जाते, स्टेटमेंट्स आ जाते, एल्सिफ आते हैं, बहुत सारे लूप्स आते हैं। ये सारे जितने भी है ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्रामिंग है। और यहाँ पर बोल रहे हैं कि बहुत सारे लाइन्स, लॉट्स ऑफ लाइन्स इवन फॉर सिंपल प्रोग्राम ऑल्सो, इफ यू आर डूइंग अ सिंपल प्रोग्राम ऑल्सो देयर विल बी अ लॉट ऑफ लाइन्स। इफ you feel intimidated by the program, don't, because there's a good news, we don't need to remember everything. Yes,
अगर आपने प्रोग्राम में एक दो लाइन मिस किया है तो अगर आप उस चीज़ से नर्वस हो या उस चीज़ से आप गिल्टी फील कर रहे तो डोंट वरी। हम हर कोई एक ना एक गलती करते हैं। तो आपको क्या रखना, तो आपको याद रखना, सो व्हाट शुड वी रिमेम्बर टू गेट स्टार्टेड। अगर आप स्टार्ट कर रहे कोडिंग और आप चाहते हैं कि वो सारे कोडिंग्स आपको याद रहे, तो आपको क्या करना है? कुछ नहीं, बस मैं जो बोलती हूँ वो आप समझ में, मैं जो वो बोल रही हूँ आप बस इसको ऊपर फोकस करो। फॉर एग्जाम्पल नाउ जस्ट रिमेंबर दैट एवरी सी प्रोग्राम विल राइट विथ फॉलोइंग इन दिस स्ट्रक्चर। आप देख सकते हैं, बस आपको एक ही चीज याद में रखना कि स्ट्रक्चर कैसा बनाना है। फर्स्ट बेसिक थिंग की स्ट्रक्चर। अगर आपका स्ट्रक्चर परफेक्टली नहीं है तो समझ लेना कि आपने जो भी किया है वो सारा एकदम क्या है, रॉन्ग, एरर, वर्स्ट यही दिखाएगा। फर्स्ट स्ट्रक्चर में देख लो, इंक्लूड हैशटैग इंक्लूड stdio.h ओपन में देख सकते हैं आप। इंक्लूड int main open bracket close bracket, this is the brace open flower open brace close brace, जो अंदर है वो स्टेटमेंट है। आप नीचे देख सकते हैं इन द theory क्या लिखा है बोले तो, एंड वी विल राइट आउट कोड इनसाइड कर्ली ब्रेसेस। यस, जो भी हमने कोड बनाया, कोड लिखा, कुछ भी करना है वो सिर्फ और सिर्फ हम ब्रेसेस के अंदर ही करेंगे। एक्सप्लेनिंग, हम एक्सप्लेन कर रहे, देखिए हियर द फर्स्ट सी प्रोग्राम वी रोट। यस, मेरा भी आपका भी और जो ये देख रहे हैं इन सब का मैं यही कहना चाहती हूँ, आप सबका ये फर्स्ट प्रोग्राम ही है। फॉर एग्जाम्पल इंक्लूड योर stdio.h इंट में ब्रेसेस में कि मैं क्या डाली बोलूँ तो printf enter the value of a। जब मैंने enter the value of a, एक वैल्यू लिया मैंने, ए का वैल्यू ली, ए का वैल्यू 5 भी हो सकता है, वो डिजिट्स में रह सकते, नंबर्स में रह सकते, लेटर्स में रह सकते, कौन से भी रहते। उसको मैंने printf में, क्यों मैं printf में लिया बोले तो printf में इसलिए लिया है क्योंकि printf ना प्रिंट करता है जो मैंने उसके अंदर डाली सो हूँ। स्टेटमेंट में मैं जो भी डालूंगी वो printf ना प्रिंट करता है और रिटर्न में उसको क्या करता है, एज अ आउटपुट रन कोड दबाने से हमको वो वैल्यू आ जाता है। एंटर द वैल्यू ऑफ ए, तो आउटपुट में क्या आता है बोले तो ए एज अ आउटपुट आता है। तो हियर नोटिस द फॉलोइंग लाइन, फॉर एग्जांपल printf हेलो वर्ल्ड डाली इन द अबो कोड। आप देख सकते हैं printf में मैं क्या करी, फॉर एग्जांपल हेलो वर्ल्ड डाली, वो क्या बोलता है, द printf स्टेटमेंट प्रिंट्स द टेक्स्ट हेलो वर्ल्ड टू द स्क्रीन। जब आप printf हेलो वर्ल्ड बोलकर डालेंगे तो printf क्या करेगा, उसको प्रिंट करेगा टेक्स्ट, प्रिंट्स द टेक्स्ट एज अ हेलो वर्ल्ड इन द फ्रंट ऑफ स्क्रीन। आपकी स्क्रीन के ऊपर हेलो वर्ल्ड बोलकर आ जाएगा। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर हेलो वर्ल्ड की जगह हाय रेचल बोल के डालूंगी तो आपका आउटपुट में हाय रेचल बोलकर आएगा। सो हियर printf इज व्हाट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट printf इज व्हाट, printf के बारे में बोलूंगी तो everything required for the printing operation is kept inside the parenthesis। printf का काम क्या है, वो प्रिंट करता है, लेकिन उसका क्या काम है, उसका कैसा प्रोसेस है, आप जो भी प्रिंट करना चाहते हो वो सिर्फ ब्रैकेट के अंदर रहना, ये पैरेंथेसिस के अंदर रहना। अगर आप इस पैरेंथेसिस के अंदर कुछ भी करना है, आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ पैरेंथेसिस के अंदर, ब्रैकेट के अंदर विथ डबल कोट। यू आर गेटिंग माई पॉइंट। अगर आपका, मैं अगर देख सकती हूँ एंटर द वैल्यू ए, ऐसा डबल कोट विथ सेमीकोलन। अगर आप ना printf में प्रिंट करना है तो ये पैरेंथेसिस के अंदर ही रहना विथ डबल कोट्स एंड ईच printf स्टेटमेंट एंड्स विथ द सेमीकोलन। यू आर गेटिंग माई पॉइंट। अगर आपका ए
printf के प्रोसेस स्टेप्स को अगर आपने गलत किया तो आपका आउटपुट में एरर आएगा। आप हमेशा ये फोकस करना कि हमारा पेरेंथेसिस में डबल कोड है कि नहीं, और जो हमने स्टेटमेंट डाले वो करेक्ट है कि नहीं, और हमारा होने के बाद पैरेंथेसिस क्लोज, ब्रैकेट क्लोज होने के बाद सेमीकोलन है कि नहीं, वो देखने का ज़रूरत आपको इम्पोर्टेंटली वो देखना, वरना आपका एरर आ जाएगा। ईच प्रिंटफ स्टेटमेंट्स एंड्स विद अ सेमीकोलन, ये आप कभी नहीं भूलना। नॉट फॉलोइंग दिस रूल्स will result in error and your code will not run successfully. Next, C statements. C statements में अगर देखेंगे तो in C programming the code inside the curly braces are called statement. मैं ऑलरेडी आपको समझाई हूँ कि जब आप ब्रेसेस के अंदर प्रिंटफ और रिटर्न डालेंगे या कुछ भी उसके अंदर डालेंगे, वो सारे के सारे स्टेटमेंट बन जाते हैं, और वो स्टेटमेंट्स क्या है, आर द फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ अ प्रोग्राम. In a C, all statement need to be terminated with a semicolon. जो भी ब्रेसेस के अंदर है वो सारे के सारे स्टेटमेंट्स है विथ क्या है, सेमीकोलन. आप देख सकते हैं प्रिंटफ के सामने सेमीकोलन है, रिटर्न के सामने सेमीकोलन है. क्यों? क्योंकि वो स्टेटमेंट्स है, और यहाँ पे स्टेटमेंट क्या है, फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक है. अगर विदाउट ये स्टेटमेंट ही प्रॉपरली नहीं, आप प्रॉपरली अगर आपने कोडिंग नहीं किया, अगर आपने स्टेटमेंट्स में प्रॉब्लम्स की, अगर गलती की, तो आउटपुट में आपको एरर आ जाएगा. लेट्स लुक एट द प्रोग्राम वी रोट इन द प्रीवियस. हमने प्रीवियस में एक प्रोग्राम बनाया था, उसको देखेंगे क्या बोल रहे हैं. ऑलरेडी मैंने आपको समझाया, हेलो वर्ल्ड के ऊपर प्रोग्राम बना जैसा है. इंक्लूड stdio.h इंट में printf hello world. आप देख सकते हैं यहाँ पर सेमीकोलन है, रिटर्न के बाद जीरो के बाद सेमीकोलन है, दो सेमीकोलन है. क्यों? क्योंकि ये ब्रेसेस के अंदर है, ये स्टेटमेंट है. printf and return are the two statements, that's why they are in the they are having the semicolons. Here the program contain two statements as already said. printf hello world with semicolon, return 0 semicolon. Notice that both of the statements end with the semicolon. आपको ये भूलना नहीं कि statements always ends with the semicolon. Your first C programming, as already said, how you will fix. For example, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे हर चीज करेक्ट है एक्सेप्ट एक जगह. वो क्या है? ऑप्शन ए, एड अ सेमीकोलन आफ्टर प्रिंटफ. आप देख सकते हैं प्रिंटफ के सामने सेमीकोलन डालो बोलकर ये ऑप्शन बोल रहा है, लेकिन ऑलरेडी है. एड अ सेमीकोलन आफ्टर रिटर्न 0. देखिए यहाँ पर रिटर्न 0 के सामने सेमीकोलन नहीं है, तो यहाँ पर स्टेटमेंट क्या बोलता है, प्रिंटफ एंड रिटर्न 0 दोनों के सामने क्या रहना, सेमीकोलन रहना. तो अब मैं जाके डालूंगी वो बोलो से, एड अ सेमीकोलन आफ्टर प्रिंटफ हेलो वर्ल्ड एंड रिटर्न 0. ऑलरेडी सो है, मैंने अब भी डाला. तो एड अ सेमीकोलन एट द एंड ऑफ एवरी लाइन इन द प्रोग्राम, ये गलत है. हम हर चीज को सेमीकोलन नहीं डाल सकते, क्योंकि जो ब्रेसेस के अंदर है सिर्फ उन दोनों स्टेटमेंट्स को ही हम क्या कर सकते हैं, सेमीकोलन डाल सकते हैं. सो यहाँ पर हम देख सकते हैं ऑप्शन बी में हमने देखा कि रिटर्न 0 के सामने सेमीकोलन नहीं था, तो उन्होंने जो बोला एड अ सेमीकोलन आफ्टर रिटर्न 0, तो हमने सेमीकोलन डाला, तो करेक्ट आंसर बी होता. द रिटर्न स्टेटमेंट नीड्स टू बी टर्मिनेटेड विद द सेमीकोलन. Quiz 2. Your first C program. Which of this below is correct? यहाँ पे printf hello world देखेंगे, यहाँ पर डबल कोटेशन है, या फिर हम से कह सकते स्ट्रिंग है, सामने है, लेकिन इसका क्लोज कहाँ पर है, नहीं है. यहाँ पे तो printf है, लेकिन ओपन होने के बाद डबल सिर्फ लास्ट में है, यहाँ पर नहीं है. यहाँ पर प्रिंट या फीच नहीं है, लेकिन यहाँ पर printf ओपन ब्रैकेट डबल कोटेशन हेलो वर्ल्ड, और यहाँ पर क्लोज स्ट्रिंग है, उसके बाद सेमीकोलन है. तो यहाँ पर इनसाइड डबल कोट्स, यहाँ पर वी हैव एनक्लोज्ड हेलो वर्ल्ड इनसाइड ऑफ डबल कोट्स इन printf. सो
एज यूजुअली गाइस, मैं यहाँ पे आप ये क्लास ख़त्म करना चाहती हूँ क्योंकि आप देख सकते हैं ऑलरेडी 20 मिनट्स होने वाला है। एंड नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे योर फर्स्ट सी प्रोग्राम which will be easily I will explain you everyone. If you understanding my explanation means please like my videos and try to subscribe and share it because I just wants to get into touch with everyone because I am also student, I am also studying well. जितना मैंने समझा है सी को उतना मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। और अगर मैंने गलती किया तो कमेंट में आप अपना मैसेजेस डालो और मुझे एक्सप्लेन करो कि हाँ दीदी आपने ये गलत बोला, ये गलत बोला। अगर ये वर्ड मैंने गलत बोला तो आप प्लीज़ मुझे सिखाओ, मैं आपको सिखाऊंगी। और हमारा मुझे सपोर्ट करो, जितना हुआ उतना हम सी लैंग्वेज को एक्सपोर्ट करेंगे। और थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय।